हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी की जो 11 सूत्री मांग रही है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दांडी मार्च के बारे में देखेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो है बहुत बेहतरीन होने वाला है। और हमेशा मैं अपनी वीडियो की स्टार्ट में बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आना गारंटीड है। ये मेरी गारंटी है, बशर्ते आप वीडियो में जो है अंतिम तक बने रखिए। ठीक है, गांधी जी की जो 11 सूत्री मांग, देखो देखो, जब 1930 में जो है भारत का वायसराय कौन था, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इरविन था। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है। भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, ध्यान से समझिए, क्योंकि हम जो है इंग्लैंड के गुलाम थे और इंग्लैंडों ने अपना वायसराय भारत में भेजा हुआ था। ठीक है, तो भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। ठीक है, नाम याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। ठीक है, और आपको कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो भारत के सॉरी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमसे मैकडोनाल्ड थे। तो आपको ध्यान से समझना है, जब गांधी जी का 11 सूत्री मांग, यानी कि 11 सूत्री मांग से आप क्या समझते हैं? आप घर में डिमांड करते हैं अपने मम्मी पापा को डिमांड करते हैं, पापा मेरा सिर्फ दो डिमांड है, एक बाइक ले दीजिए और दूसरा जो है एक एप्पल का मोबाइल ले दीजिए, मेरा सिर्फ दो डिमांड है, दो मांग है, ऐसे बोलते हैं आप घर में। उसी प्रकार से गांधी जी का इरविन के सामने, इरविन भारत का वायसराय उस टाइम पर कौन था? इरविन था। तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी, यानी कि 11 डिमांड रखी। जैसे कि गांधी जी ने बोला कि भैया जो नमक पर आप जो है टैक्स लेते हैं उस टैक्स को हटा दीजिए, जो भूमि लगान जो है आप जरूरत से ज्यादा लेते हैं उसे 50% कम कर दीजिए, जो दारू शराब इसका जो है कहीं न कहीं सभी जगह चल रहा है उसे बंद कर दीजिए दारू शराब को। इस तरह से गांधी जी ने जो है टोटल कितने मांग रखे? इरविन के सामने जो है 11 मांग रखे। ठीक है, तो इरविन ने क्या किया? गांधी जी के जो 11 सूत्री मांग थे उसे ठुकरा दिया। इरविन ने बोला तुम्हारा 11 सूत्री जो है अपने जेब में रखे, मैं नहीं मानने वाला तुम्हारा 11 सूत्री जो मांग रख रहे हो। अब गांधी जी को गुस्सा आ गया, ए इरविन तुमने हमारा जो है बात नहीं माना। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है और मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, आपको एक स्टोरी बेस पर ले जाऊंगा। बहुत जो जो चीजें हैं आपको ऐसा लगेगा विजुअलाइजेशन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं गांधी जी का 11 सूत्री मांग। गांधी जी ने इरविन के सामने कितनी मांग रखी? 11 सूत्र मांग रखी। ठीक है, अब ध्यान रखिए इस चीजों को, जैसे कि नमक पर उस टाइम पर ऐसा था, अंग्रेजों ने खाने के नमक पर इतना टैक्स लगा रखा था, अगर कोई नमक बनाता तो उसको जो है जुर्माना जुर्माना लगा देता, या तो उसे जेल में डाल देता था। ठीक है, अगर समुद्र के किनारे भी अगर कहीं रेत वेत में अगर थोड़ा भी अगर कोई क्या नमक पड़ा हुआ है, अगर कोई भारतीय उसे उठाकर घर ले आता तो उसके ऊपर जुर्माना लगा देता ये अंग्रेज। इतने कहीं ना कहीं भारतीय के ऊपर अत्याचार किए हैं। तो 11 सूत्री मांग में गांधी जी ने इन सब बातों को रखा कि जो आप जो है नमक पर टैक्स लेते हैं उसे आप जो है समाप्त कीजिए, और जैसे कहीं कहीं भूमि पर लगान ज्यादा है तो उसे कम कर दीजिए, और जैसे और बहुत से शराब अफीम है इन सब चीजों को कहीं कहीं इन पर निषेध रखिए, क्योंकि भारत के लोगों को कहीं कहीं बहुत दिक्कतें हो रही है इन सब चीजों से लेकर। तो गांधी जी ने इरविन के सामने क्या रखा? अपनी 11 सूत्र मांग रखी। तो मांग को क्या कर दिया? नाराज कर दिया, तुम्हारा जो है 11 सूत्री मांग हम नहीं मानने वाले, क्योंकि इरविन जो है तब बहुत उस टाइम पर बोल दिया जाए तो गांधी जी को हल्के मिले रहे थे। अब गांधी जी बहुत बड़े वकालत के जानकार, बहुत दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। कहीं कहीं गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेला अपने दम पर पूरे भारत को हिला देता था। ठीक है, पूरे भारत के लोगों को इकट्ठा कर देता था। अंग्रेजों के खिलाफ एक बोलने पर, गांधी जी की एक बात बोलने पर पूरे भारत के लोग इकट्ठा हो जाते थे, चाहे चाहे दूर दूर क्षेत्र तक हो, गांव गांव तक क्षेत्र हो, जमीन से जुड़े हर व्यक्ति तक उनका बात जो है इतना बात पहुंचता था कि अंग्रेज जो है डरते थे गांधी जी से। तो उस टाइम पर जब गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग रखी तो इरविन ने मना कर दिया कि हम तुम्हारी जो है 11 सूत्री मांग नहीं मानेंगे। अब क्या हुआ? गांधी जी ने बोल दिया ठीक है, तुम हमारी जो है, ये कब मांगा आप ध्यान रखिए, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने जो है अपनी 11 जो सूत्री मांग को इरविन के सामने कब रखा? 31 जनवरी 1930 को बोला कि इरविन जी हमने 11 सूत्र फार्मूला बनाए हुए हैं, इस चीजों को आप लागू करिए, भारत में ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो कब मांगा? 31 जनवरी 1930 को। ठीक है, इरविन ने इनको मना कर दिया गांधी जी को। अब गांधी जी को तो भैया अब ठीक है इरविन तुमने हमारा जो है बात नहीं माना, तो गांधी जी ने क्या किया? दांडी मार्च शुरू कर दिए। ठीक है, दांडी मार्च कब स्टार्ट किया आपको ध्यान में रखना है? 12 मार्च 1930 को, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो गांधी जी ने क्या किया, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू कर दिया। दांडी एक जगह है, आपको बता दूं मैं, ठीक है। अहमदाबाद से दांडी तक उन्होंने क्या किया, पैदल यात्रा शुरू कर दी गांधी जी ने। गांधी जी ने क्यों किया दांडी मार्च पता है? क्योंकि गांधी जी की 11 सूत्री मांग जब रखा था इरविन के सामने, तो इरविन ने मना कर दिया। तो गांधी जी ने बोला कि अच्छा तुम हमको हल्के में ले रहे हो, हमारी जो मांग को उनको आपने पूरा नहीं किया, दांडी मार्च शुरू। तो 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया, दांडी मार्च शुरू कर दिया। ये कहां से कहां तक चलाया था आपको ध्यान में रखना है, अहमदाबाद से लेकर दांडी तक। जैसे मान के चलो हमको कहां जाना है, अब छत्तीसगढ़ से हम कहां जाना है, अयोध्या जाना है हमको, ठीक है। तो उसी प्रकार से गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक जो है पैदल यात्रा की थी, ठीक है। तो और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दांडी मार्च कब स्टार्ट किया, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने कब स्टार्ट किया, दांडी मार्च को 12 मार्च 1930 को, ये डेट को आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो गांधी जो है अहमदाबाद से दांडी तक पैदल निकले। अब गांधी जी का पैदल निकलने का मेन उद्देश्य ये था कि आप मान के चलिए, जैसे हम जो है यही अगर हम छत्तीसगढ़ रायपुर से अयोध्या जाते हैं, अगर प्लेन में चले जाते हैं, तो लोग हमको कहाँ देखेंगे कि कौन गया कहाँ गया, पता नहीं चला। आजकल देखते हैं बहुत से जो सोशल मीडिया पर यूट्यूबर चला रहे हैं, वो अयोध्या पैदल जा रहे हैं, ठीक है, और अपने डेली का ब्लॉग वीडियो डाल रहे हैं। लोग उनसे जुड़ते जाते हैं, कनेक्ट होते जाते हैं, लोगों को पता चलता है कि अरे कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है, आखिर क्यों जा रहा है ये पैदल, क्या इनका उद्देश्य है। तो गांधी जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, उनको पता था कि अहमदाबाद से जब हम दांडी जाएंगे, वो भी पैदल जाएंगे, तो लोग हमसे कनेक्ट होंगे, लोगों को ये पता चलेगा कि गांधी जी ने ये मांग रखा था, और गांधी जी की जब मांग को पूरा नहीं हुआ तो गांधी जी ने पैदल यात्रा कर दी। तो आपको ध्यान में रखना है, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से दांडी तक उन्होंने पैदल यात्रा की, और लगभग 24 दिन बाद, ये डेट को पूछा जाता है, कितने दिनों बाद जो है दांडी नामक स्थान पर पहुंचे गांधी जी। तो आपको ध्यान में रखना है 24 दिन बाद, यानी कि 24 दिन बाद आपको ध्यान में रखना है कब था वो डेट, 6 अप्रैल 1930 को। आप कैलकुलेट कीजिए, 12 मार्च से लेकर 1930 से लेकर 6 अप्रैल तक लगभग 24 दिन हो रहे हैं, 24 दिन तक उन्होंने पैदल यात्रा की। अभी आप देखेंगे राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा आप देख रहे हैं, वो भी पैदल कर रहे हैं। क्या है ये, इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए मत पढ़िए, चीजों को जानने के लिए पढ़िए। हर सब्जेक्ट अपना एक अलग मजा है पढ़ने का, जानने का, कुछ कुछ जानना है, कुछ सीखना है। फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, फिलोसफी पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, जियोग्राफी पढ़िए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी जितने भी सब्जेक्ट आप बिंदास पढ़िए। तो अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, वो भी पैदल चला रहे हैं। क्या है ये, इतिहास से सीखा हुआ है, इतिहास से उन्होंने कॉपी किया है कि भैया अगर हम किसी चीज को लेकर पैदल जाएंगे, ठीक है। गांधी जी जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत भ्रमण कर रहे हैं पैदल यात्रा। लोग देखो कितना कनेक्ट हो रहे हैं उनसे, कितना लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोगों को वो उसे जानने समझने का मौका मिल रहा है। तो गांधी जी ने वैसे ही अहमदाबाद से दांडी तक पूरे पैदल यात्रा किए, और अपने कितने स्वयं सेवकों के साथ जो है दांडी मार्च पर गए, 78। ये एक संख्या आपको ध्यान में रखना। कभी कभी ये पूछा जाता है कि गांधी जी अपने कितने स्वयं सेवकों के साथ दांडी मार्च पर निकले थे, तो 78 स्वयं सेवक थे। कब इन्होंने दांडी मार्च प्रारंभ किया, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च जो है स्टार्ट किया। और कितने दिनों तक ये दांडी मार्च किया, 24 दिनों तक किया। ये डेट जो बता रहा हूँ, और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आप जो है गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं उस पर मैं फोर्स कर देता हूँ। तो 24 दिन बाद पहुंचे, कब पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी है दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। और आपको ये ध्यान रखना है कि समुद्र तट पर पहुंचे, और वहां पर नमक कानून को तोड़ दिया, ठीक है। मैंने अभी अभी बताया उस टाइम पर नमक को, खाने की चीज थी नमक, उस पर क्या कर दिया, अंग्रेजों ने बहुत सारा टैक्स लगा दिया था। अगर कोई घर में अपने नमक बना लेता तो कौन कहीं न कहीं उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, उसे जुर्माना किया जाता। इस तरह से अंग्रेज अत्याचार करते थे। तो गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर जो समुद्र के पानी को उठाया, जब समुद्र के पानी भाप बन जाता है और बसता है उसे, वो नमक बन जाता है, ठीक है। आपको समझ लेना इस बात को। तो गांधी जी ने अंग्रेजों की जो नमक कानून की जो है धज्जी उड़ा दी, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, तुमने हमारा जो 11 सूत्री मांग रखा था उसको तुमने पूरा नहीं किया। समुद्र तट पर पहुंचे गांधी जी, वहां का पानी लिया, और जब पानी जो है भाप बनकर पूरा, तो वो नमक बन गया, ठीक है। सभी लोगों को बोल दिया कि आज से नमक कानून कोई फॉलो नहीं करेगा, सब जो है अपने अपने के लिए नमक बनाएंगे, ठीक है। अब इधर क्या हुआ, इरविन को पता चल गया कि ये गांधी जी जो है नमक कानून को तोड़ दिए हैं।
और लोगों को भी ये पूरा हल्ला हो गया। ठीक, गांधी जी ने दांडी मार्च की, पैदल गए हैं और दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर समुद्र के पानी को जो है भाप बनाकर जब उड़ा दोगे तो नमक बन जाएगा। तो सब, और गांधी जी ने बोल भी दिया था कि आज के बाद कोई जो है अंग्रेजों को नमक के ऊपर टैक्स नहीं देगा, अपने अपने घर में नमक बनाएगा। इधर जो है क्या हुआ, इरविन बौखला गया है, ये क्या बात है, हमारा जो है कानून का आप मजाक बना रहे हैं, अपने हल्के में ले लिया। तो गांधी जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, वकालत के बहुत बड़े जानकार थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेजों के नाक में दम करना है, अंग्रेजों को परेशान करना है, अंग्रेज ऐसे तो मानने वाले नहीं है। तो समुद्र तट पर पहुंचकर गांधी जी ने क्या कर दिया, नमक कानून को तोड़ दिया और लोगों को भी बोल दिया कि कोई आज के बाद जो है नमक के ऊपर जो टैक्स देता है वो कोई नहीं देगा, सब अपने अपने घर में बनाएंगे नमक को। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि दांडी नामक जो समुद्र है वहां पर पहुंचकर गांधी जी ने क्या किया, नमक कानून तोड़ दिया था। ठीक है, सरकार द्वारा इसके बाद भी देखो बहुत से लोग कनेक्ट हो चुके थे गांधी जी से, क्योंकि पैदल चले हुए थे। तो और मैंने बताया कि कोई चीजों को आप जब आप प्रोसेस बाय प्रोसेस करेंगे, धीमी गति से करेंगे, तो लोग आपसे कनेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, और कहते हैं ना कि आप पैशंस रखिए अपने अंदर और एक दिन सफलता आपको मिलती ही है। तो कहीं भी आप एजुकेशन पर हो या कहीं पर भी फील्ड पर हो, आप 2-4 दिन में उसकी सफलता की उम्मीद मत रखिएगा। आप जो है प्रोसेस बाय प्रोसेस कीजिए, आप अपना काम कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह चीज है, आप अपना काम कीजिए। और आज भी हम आपको ही बता रहे हैं, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है, 1.5 साल से ज्यादा हो गए, अभी भी बहुत कम फॉलोवर है उस पर, 700 से ज्यादा नहीं है, लेकिन हम डेली उस पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पर वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हम तो ये भी बोलते हैं कि कल के दिन हमारा जो है इसमें इनकम आएगा तो हम उसका 40% समाज सेवा पर लगा देंगे। हमारा उद्देश्य इस चीजों से लेकर के पैसे कमाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास एक्स्ट्रा जब इनकम आने लगेगी तो एक्स्ट्रा और समाज सेवा काम होगा। किसी को जैसे बुक की जरूरत है, बुक लेकर दे देंगे। किसी की मान के चलो किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी की पिता की डेट हो गई, घर की आर्थिक स्थिति खराब हुई, इससे चैनल से इनकम आएगा, क्या करेंगे, एक समाज सेवा कर देंगे। आप समझिए एक आईएएस बनकर आप क्या करेंगे, यही सब चीज तो करेंगे। अगर बन गए तो करेंगे, इसकी गारंटी नहीं है, बनने के बाद अच्छे अच्छे लोग जो है भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है प्राइवेट सेक्टर पर रहकर काम कर रहे हैं। हमारा तो मिशन उद्देश्य है कि क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना। अब जैसे गवर्नमेंट में जाएंगे तो कल के दिन आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर पर काम कर रहे हैं। कल के दिन आप कृषि विभाग के अधिकारी बनेंगे, क्या किसानों से आप क्या करेंगे, उनको सलाह मशवरा करेंगे, जानकारी देंगे। हम यूट्यूब पर जो है पर्सनली इन चीजों को काम कर रहे हैं। बशर्ते ये है गवर्नमेंट और प्राइवेट इसका अंतर है, और बात तो यही है कि मेन मुद्दा यही है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में यही दिक्कत रखा जाता है। तो आप सफलता रखिए, अभी भी हमारे 700 फॉलोवर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उद्देश्य इस चीज को लेकर नहीं है। आप हमारा जो है कंटेंट बनाना है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर देना है, हमारा मेन उद्देश्य यही है। इसलिए हम इस चीजों को ध्यान नहीं देते कि आप फॉलोवर कितना है, कितने लोगों ने देखा, ये डजंट मैटर। हम कल के दिन रहे या ना रहे, कोई तो कोई इस दिन कोई ना कोई इस वीडियो को तो देख रहा होगा अभी। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में देख रहा होगा और उनको काफी मजा भी आ रहा होगा। तो गांधी जी ने, अब चलिए पॉइंट पर आते हैं, क्या है, पढ़ाई के अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना भी जरूरी है, शायद आप लोगों को एक प्रेरणा मिले, ताकि आप भी अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ सोचना। ज्यादा सोचने की हम बात नहीं करते हैं कि आप पूरा का पूरा धन दौलत दूसरों को दे दे, ऐसा हम नहीं बोलते, लेकिन कुछ परसेंट जो है आप जरूर उस गरीब लोगों की मदद कीजिए, ताकि उनको भी ये लगे कि आज भी इंसानियत जिंदा है, इस दौर में भी इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। ठीक है, तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया। ठीक है, दांडी मार्च समुद्र दांडी नामक जो स्थान पर समुद्र में पहुंचे और नमक कानून को तोड़ दिया। इसके बाद भी क्या हुआ, अंग्रेज जो है हाथ आने वाले नहीं थे, गांधी जी के 11 सूत्री मांग को जो है क्या मानने को तैयार नहीं थे। गांधी जी ने क्या कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है, विनम्रता पूर्वक आपकी बात नहीं मानेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगर अंग्रेज बोल रहे हैं कि भैया तुम भूमि का टैक्स दो, तो भारतीय लोग बोलेंगे ठीक है आप टैक्स मांग लीजिए, हम नहीं देंगे। विनम्रता पूर्वक, इसी को बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर मान के चलो अंग्रेज बोल रहे हैं कि नमक कानून जो नमक के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है आप नमक के ऊपर टैक्स लगा दीजिए, हम नमक कानून नहीं देने वाले। अगर अंग्रेज आपसे बोले, अंग्रेज भारतीयों से बोले कि आपको नमक नहीं बनाना है, ठीक है आप बोलिए नमक नहीं बनाना है, हम बनाएंगे। तो क्या मतलब है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ये चीज है कि आप जो है बोलिए, अंग्रेज हमें बोलिए, लेकिन आपको एक बात को हम प्यार से नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसी को बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप कुछ भी बोलिए, हम आपकी बात को मानने वाले नहीं है। और ये गांधी जी ने जो है जब 11 सूत्री मांग और दांडी मार्च से कुछ सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है जारी कर दिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये डेट याद रखिए, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। 24 दिनों के बाद क्या किए वो, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे
कितने दिन का समय लगा? 24 दिन का समय लगा। और कितने स्वयंसेवकों के साथ जो है गांधी जी गए? 78 स्वयंसेवकों के साथ गए। ठीक है। अब जब दांडी मार्च के सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखे, अंग्रेजों को कुछ नहीं हुआ, तो क्या किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। सरकार द्वारा सकारात्मक रुख न होने के कारण 1930 को है नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने बताया कि प्रेम से हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। ठीक है, आप बोलते रहिए, बोलते रहिए। अंग्रेज अगर आपसे बोले कि टैक्स दो, ठीक है, आप मांग लीजिए, आप नहीं देने वाले। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया, और इतना ब्लॉकबस्टर ये हिट हुआ है। पूरे भारत के लोगों तक ये क्या हुआ? पूरे जन जन तक ये आंदोलन पहुंच गया। बहुत बहुत, चाहे वो भारत के कोने कोने तक ये सविनय अवज्ञा आंदोलन पहुंच गया था। लोगों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर बहुत से बातें हुई, जैसे कि जितने भी भारतीय हैं वो जो है सरकारी शिक्षा नहीं लेंगे। ठीक है, सरकारी पद पर है उसको त्याग कर देंगे। बहुत से लोग जो है टैक्स नहीं देंगे। अगर सरकार मांग रही तो ठीक है, मांगने दो। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई टैक्स नहीं देगा। और अंग्रेज जो है जितने भी विदेशी वस्तुएं लाए हुए उनका कोई यूज नहीं करेगा। विदेशी चाहे वस्त्र हो कोई नहीं पहनेगा। ठीक है, इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये चीजें हुई थी। ठीक है, देखो उस टाइम पर जो है भारत के लोग इतने, कहीं ना कहीं इतने जन आंदोलन में इतने सक्रिय थे, अंग्रेजों के लिए इतने खिलाफ थे कि वो सरकारी पद को भी छोड़ देते थे। वकालत का त्याग हो, कोई बड़े बड़े पोस्ट पर थे उसको छोड़ देते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज जो है कोई व्यक्ति अपने माँ बाप के लिए जो है 10 रुपए भी ना छोड़े। ठीक है, अगर उनके माँ बाप जो है उनको मान के चलो, उनको प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी न दे, समय में अगर उनसे पैसे मांगे तो अगर उनके माँ बाप मान के चलो नहीं है ऐसे करके बोलने, तो आप बच्चे उनके खिलाफ हो जाए, उनको कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, आज उस टाइम पर देख लीजिए देश के लिए, और गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने के लिए भी तैयार थे। आज के लोग अगर छोड़ के बता दें हम मान लेंगे उसको। ठीक है, स्पेशली देश के लिए छोड़ के बता दे कि भैया जाओ मैं नहीं करने वाला। ठीक है, इसमें इस फील्ड में करप्शन है, इस फील्ड में कहीं कहीं मुझे गलत कामों करने के लिए प्रेशर किया जा रहा है, तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, इस तरह से आजकल इस दिलेरी की कहीं कहीं बहुत कमी देखी जाती है। तो उस टाइम पर क्या किया? नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने साफ बोल दिया कि जितने भी भारतीय अपने अपने घर में नमक बनाइए, कोई नमक का टैक्स नहीं देगा। कोई नमक का, अंग्रेजों से कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने घर में नमक बनाइए। नमक के ऊपर एक कानून की तो गांधी जी ने धज्जी उड़वा दी। ठीक है, था भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। अब इरविन ने जो है संदेश कहां पहुंच गया? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के तक पहुंच गया था कि गांधी जी कोई व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया कि भारत में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, और उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है, किसी को भी भारतीयों को टैक्स देने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो है जितने भी बाहर की वस्तु यहाँ आ रही है उसको पूरा उनका विरोध कर रहे हैं, चाहे कपड़ा हो चाहे कोई सामान हो, विरोध कर रहे हैं। तो ये बात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड तक ये बात पहुंच गई। तो रैमजे मैकडोनाल्ड क्या था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और इंग्लैंड के गुलाम हम थे। तो क्या था? इंग्लैंड ने अपने यहाँ देख रेख करने के लिए क्या वायसराय रखा हुआ था जो इरविन था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इरविन को बोला, क्या इरविन ये क्या हो रहा है भारत में? क्या हो रहा है कि क्या आंदोलन हो रहा है? पूरे भारत के लोग क्यों बौखलाए हुए हैं? उनको तुम शांत करो। क्या झक मारने के लिए वहां वायसराय बने हुए हैं? इरविन जो है डर गया था, अरे गांधी जी तो बड़ा समस्या कर रहा है, पूरे भारत में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहा है, और उधर से हमको प्रेशर आ रहा है हाईकमान से। हमारे जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है रैमजे मैकडोनाल्ड हमको बोल रहे हैं। इरविन जो है डरा हुआ था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना हिट हो चुका था, इतने जन जन तक पहुंच चुका था, अंग्रेज डरने लगे थे। अंग्रेज को यह एहसास होने लगा था कि अब हमारे यहाँ जो है भारत से पत्ता कटने वाला है, ज्यादा दिन हम यहाँ पर राज करने वाले नहीं है। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड और इरविन को बार बार बोलते थे, तुम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, तुम वहां के वायसराय तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको शांत रखो लोगों को। ऐसे करके रैमजे मैकडोनाल्ड जो है क्या करते, वहां इंग्लैंड से क्या बोलते, इरविन को बोलते थे तुम सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है क्या करो, कहीं न कहीं उसको शांत करो, लोगों को शांत करो। ठीक है, ये क्या माहौल हो रहा है? पूरे भारत के लोग जो है पूरे बौखला गए थे, अंग्रेज डरने लगे थे। अंग्रेजों को ये पता चल गया था भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कि अब हमारा यहाँ से पत्ता कटने वाला है। तो ठीक है, थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ आपको ध्यान में रखना, नमक कानून गांधी जी ने बोल दिया भारत के लोगों को कोई नमक कानून नहीं देगा, इन अंग्रेजों को घर पर बनाइए, सब लोग जो है नमक अपने अपने लिए बनाइए। अंग्रेज डर गए थे। ठीक है,
गांधी जी इतने दूरदर्शी व्यक्ति में से एक थे, बहुत ही अहिंसावादी भी थे। और आगे हम देखेंगे जब गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके लिए आज भी ऐसी क्या मिस्टेक हुई जिसके लिए युवा जो है आज भी गांधी जी को नाराज है, गांधी जी से नाराज है, गांधी जी को बहुत कुछ सुनाते, गांधी जी के बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता होगा कि वो क्या बात थी, गांधी इरविन के बीच एक समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौता के बारे में तो फिर वहां पर हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो नमक का स्वयं नमक बनाना है बोल दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सरकारी शिक्षा था, सरकारी शिक्षा को क्या कर दिया, जितने भी सरकारी शिक्षा है, अंग्रेजों का जो भी शिक्षा एजुकेशन है, कोई जो है पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, स्कूल हो कॉलेज हो, जितने भी लोग सरकारी नौकरी पर काम कर रहे हैं अंग्रेजों को पूरा बहिष्कार कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, बाहर से जितने भी वस्तु आ गई उनको क्या करते, कोई नहीं पहनेगा कपड़ा, स्वयं बनाइए आप कपड़े और पहनिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इस तरह से अंग्रेज डर गए थे कि ये क्या हो रहा है, पूरे भारत के लोगों ने पूरा जो है हड़कंप मचा दिया था, अंग्रेज डरे हुए थे। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा शराब अफीम की दुकानों पर धरना भी प्रदर्शन किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था बहुत हिट हुआ था, बहुत बहुत अंग्रेज डरने लगे थे। अंग्रेजों को यह भाव गया था कि अब जो है हमारा ये भारत में ज्यादा दिन टिकना कहीं कहीं मुश्किल होएगा। ठीक है, उधर रैमजे मैकडोनाल्ड थे इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री, वो इरविन को बोल रहा था कि मैटर को शांत कर वरना तेरा मैं वायसराय का पद छीन लूंगा। ठीक है, तो इरविन इधर डरा हुआ था कि अरे ऊपर से हमको हाई कमान से प्रेशर आ रहा है, इधर गांधी जी ने तो पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहीं कहीं लोगों को पूरा भड़का कर रख दिया है, पूरे भारत के लोग को एक कर दिया। गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिसके एक इशारे पर पूरा भारत जो है एक हो जाता था। ठीक है, तो वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। कर अदायगी पर रोक सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भारत के लोगों को बोल दिया था इन अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं देगा। गांधी जी ने बोल दिया था कि इन अंग्रेजों को कोई जो है टैक्स नहीं देगा। तो बहुत उत्तर पश्चिम से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के हर हर वर्ग के लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए थे। उत्तर पश्चिम में आपको ध्यान में रखना है, उत्तर पश्चिम प्रांत में अब्दुल गफ्फार खान, ये नाम याद रखना है, उत्तर पश्चिम के प्रांत में कौन, अब्दुल गफ्फार खान। आपको ध्यान में, इसके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार, ये नाम याद रखना है, खुदाई खिदमतगार जो संगठन के सदस्यों ने क्या किया, सरकार का जमकर विरोध किया। ठीक है, बहुत से महिलाएं भी इसमें भाग ली, है ना, युवाओं ने भी भाग ली, हर हर वर्ग के लोगों ने यहाँ पर भाग ली। लड़की द्वारा जो है मंजरी सेना का संगठन किया गया इसके विरोध के लिए। आपको ध्यान में रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लड़कियों के द्वारा कौन सी सेना का संगठन किया गया, तो मंजरी सेना का संगठन किया गया, आपको ध्यान में रखना है, और वानर सेना का भी संगठन किया गया था। ठीक है, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके जस्ट वीडियो में हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता के बीच क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट के बारे में देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो को यही मैं इसलिए समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके जस्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखेंगे कि और गांधी इरविन समझौते के बीच क्या क्या बातें हुई, और पूरा पैक्ट के बारे में देखेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने जितने भी बताए गांधी जी की 11 सूत्री मांग रही, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको आप जो है इतने को आप देख लेंगे तो आपके जो वन डे एग्जाम है इससे कहीं बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।